हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका क्लास 8 का हिंदी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देख लीजिए, हिंदी में इसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा। तो चलिए देखिए, शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो है गद्यांश दिया है, स्वयं झरने से भी ज़्यादा खूबसूरत मालूम होता है झरने के आगे की घाटी का दृश्य। पहाड़ के बीच एक पतली सी नदी बहती है, जैसे थर्मामीटर में एक पतला पारा हो। आगे भी एक पहाड़ मालूम होता है, ज्ञात होता है पहाड़ नदी को ललकार रहा है। यहाँ तुम किसी प्रकार पार होकर, ये मतलब प्रकृति के बारे में है, प्रकृति का दृश्य के बारे में। तो झरने के आगे दिखाई देता है, कौन दिखाई देता है झरने के आगे? घाटी, पहाड़, नदी, सब चीज दिख रहा है। देखो वहां पे लिखा है झरने के आगे जो है पहाड़ है, घाटी है, नदी है, सब है। दूसरा, नदी को कौन ललकार रहा है? झरना, पहाड़। देखो आगे भी एक पहाड़ होता है, जो पहाड़ नदी को ललकार रहा है, तो पहाड़ होगा। क्या होगा? पहाड़। झरना की शोभा के इस विशाल वैभव की सृष्टि किसने की? प्रकृति ने। चलिए अब आगे। विद्यालय में प्रकाशित होने वाले पंख पत्रिका के संपादक को अपने कविता प्रकाशित करने के लिए पत्र लिखना है। तो संपादक महोदय, देखिए क्या करना है। सबसे पहले सेवा में संपादक महोदय, पंख राज्य परियोजना परिषद झारखंड, विषय कविता प्रकाशन हेतु, खाली जगह महाशय। 4 नंबर क्या भराएगा? महाशय, महाशय या महोदय। 4 का बी होगा। मैं अपना पत्रिका क्या होगा? पंख के बारे में है, तो क्या होगा? पंख हो गया। यह मेरी डैश रचना है, मौलिक रचना है। जो अपने से खुद बनता है उसको बोलते हैं मौलिक रचना। अब चलिए आगे चलिए। चाहे गांव हो या शहर, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के सुख दुख में साथ देता है। वह जन्मदिन तथा विवाह आदि सांस्कृतिक शुभ अवसर पर हमारे सुख में निष्पकट भाव से शामिल होते हैं और विपत्ति के समय भी वही हमारी बाहिनी बाँ बनकर सहारा देते हैं। तो क्वेश्चन है, गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक क्या है? पड़ोसी। क्या है? पड़ोसी। पड़ोसी हमारा साथ कब देता है? सुख में, दुख में, विवाह में, सभी में। अगला, छोटा जागरूक शीर्षक पाठ में बालक के किस किस गुणों को उभारा गया है? तो यहाँ पे साहस, स्वावलंबी, मातृ सेवा, सभी गुणों को बताया गया है। पद की पहचान शीर्षक कविता में कवि पद की पहचान करने कहता है, क्योंकि सफलता प्राप्त करना आसान हो जाएगा। अगर पद की पहचान हम लोग कर लेंगे तो सफलता प्राप्त करना आसान हो जाएगा। अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक एकांकी का प्रमुख पात्र अशोक कहाँ के सम्राट थे? मगध के सम्राट थे अशोक। अमरूद का पेड़ शीर्षक पाठ में अमरूद का पेड़ अंततः काट दिया गया, इसका कारण क्या था? अंधविश्वास। रट लेना ये सब क्वेश्चन 2-3 बार देख के। राम का भरत को संदेश पाठ किस महाकाव्य की रचना है? रामचरितमानस। इसको तुलसीदास लिखा है। बूढ़े पृथ्वी का दुख शीर्षक कविता में बूढ़ी पृथ्वी को किस बात का दुख है? प्रकृति का दोहन, प्रकृति का प्रदूषण। तो दोनों होगा। अपराजिता शीर्षक पाठ में अपराजिता क्या है? अपराजिता क्या है? तो डॉक्टर चंद्रा का नाम है अपराजिता। भीगी बिल्ली बनना मतलब डर जाना, ये मुहावरा है। भीगी बिल्ली बनना मुहावरा है और इसका अर्थ क्या है? डर जाना। परोपकार का संधि विच्छेद, पर प्लस उपकार। विलोम शब्द कौन है? उत्तर दक्षिण, ये एक दूसरे का विलोम है, बाकी तीनों विलोम नहीं है। मैं भी बहुत भयभीत था। इसमें क्या बोला गया है? इसमें विशेष, प्रविशेष क्या होगा? बहुत। विष शब्द का पर्यायवाची कौन नहीं है? जहर है, गरल है, अमी है, हला हल नहीं। सॉरी, ये 20 का आंसर क्या पूछा है? नहीं है। विष का पर्यायवाची जहर है, हलाहल है और गरल है। क्या नहीं है? अमी नहीं है। तो आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, इसी तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ठीक है। थैंक यू बोलते तू बोलेगी ठीक है।